हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की नेक्स्ट नदी पढ़ेंगे और कृष्णा नदी का आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्णा नदी गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की गंगा गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी हो जाएगी। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। तो कृष्णा की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है, याद रखना। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो महाबलेश्वर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, याद रखना। ये देखो यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी और आंध्र प्रदेश के हंसला देवी गांव में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी हंसला देवी गांव पड़ता है ना बंगाल की खाड़ी में, जो आंध्र प्रदेश का लास्ट गांव है, यहीं से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है कृष्णा नदी। जल प्रवाह और नदी बेसन क्षेत्र के मामले में यह भारत में गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद चौथी सबसे बड़ा स्थल है। यानी गंगा और सिंधु गोदावरी के बाद तो चौथा हो जाएगा। वैसे ये भारत की नदी तीसरी है, ठीक है, लंबी। फिर देखो, कृष्णा नदी का जल प्रवाह 1642 वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। इसका क्षेत्रफल करीब 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो, अब देखो हम लोग कृष्णा की सहायक नदियां और वेरी इंपॉर्टेंट हैं कृष्णा नदी पर बने हुए बांध। तो सबसे पहले बांध याद कर लो। देखो पहला बांध, देखो यहाँ ये है महाबलेश्वर श्रृंखलाएं, सतारा महाराष्ट्र में। यहाँ से देखो इसका उद्गम हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो उद्गम होने के बाद इसकी पहली सहायक नदी है कोयना नदी है इसकी सहायक नदी पहली, और कोयना नदी पर ही पहला बांध बना हुआ है कोयना बांध। कोयना नदी का नाम भी है और कोयना बांध भी है, तो याद रखना। यहाँ पर जो कोयना नदी का संगम कृष्णा के साथ होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इसको प्रीति संगम के नाम से जाना जाता है, याद रखना। फिर देखो दूसरी नदी इसकी कौन सी सहायक है, तो बरना नदी इसकी सहायक दूसरी नदी है। फिर देखो यहाँ पे पंचगंगा जो नदी है ये कोल्हापुर जिले में आके मिलती है। कोल्हापुर जिले यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे देखो 5 नदियों का संगम होता है। सबसे पहले नदी है बरना नदी, दूसरी कुंभी नदी, तीसरी तुलसी नदी, चौथी भोगावती नदी। और देखो यहाँ से, यानी भोगावती के बाद कसारी नदी आएगी, फिर आएगी सरस्वती नदी। यानी कुंभी नदी, तुलसी, भोगावती, कसारी और सरस्वती नदी, जब ये पांचों नदियां मिल जाती हैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर बाद में ये बन जाती है पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी के नाम से जाना जाता है इसको। फिर देखो नेक्स्ट है मालप्रभा नदी। मालप्रभा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये कर्नाटक से हुआ है और ये यहाँ पे आके मिली है, बागलकोट में आके मिली हुई है। यहाँ पे बागलकोट जिले में आके मालप्रभा नदी का संगम हुआ है कृष्णा के साथ। फिर आती है घाटप्रभा नदी। घाटप्रभा नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखो नेक्स्ट है तुंग नदी और एक थी नदी भद्रा नदी। यानी 2 नदियां थीं, जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो फिर इसका नाम क्या हुआ, यहाँ से जब एक हुई तो इसका नाम हो गया तुंगभद्रा नदी। क्यों ऐसा होता है पता है, जब भी 2 नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो जो ज़्यादा नदी गहरी होती है ना, तो उसी का नाम आगे चलता है। तो जैसे ये आगे बढ़ी तो यहाँ पे पता है जो तुंगभद्रा नदी थी ना, ये तुंग नदी ये ज़्यादा गहरी थी, तभी इसी का नाम आगे रहा और बाद में भद्रा जोड़ दिया गया, ठीक है, याद रखना। जो नदी ज़्यादा गहरी होती है ना तो उसका नाम फिर आगे चलता। अगर फिर दोनों नदियां समान होती हैं, जब दोनों मिल जाती हैं, फिर जब तीसरी नदी बनती है ना मिलने के बाद आगे बढ़ती है, तो फिर नया नाम दिया जाता है। तो आप याद रखना, जब तुंग और भद्रा मिली तो हो गई तुंगभद्रा नदी, और ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। और यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बांध बना हुआ है यहाँ पे। ये तो नदी के नाम पर ही है, तो याद रखना तुंगभद्रा बांध कहाँ है, तुंगभद्रा नदी पर ही है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बांध देखो ये है, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट बांध हैं, यानी श्री सेलम बांध और नागार्जुन सागर बांध। तो दोनों याद रखना, श्री सेलम बांध और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बने हुए हैं? तो ये कृष्णा नदी है ना, इस पर बने हुए हैं। फिर देखो इसका अंत हो जाता है यहाँ पे, देखो ये डेल्टा बनाती है ये नदी। देखो जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, फिर बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब हम लोग ऊपर की नदियां पढ़ लेते हैं और फिर नदियों का रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ ऊपर से नदी आई येरला नदी, और फिर दूसरी नदी आई भीमा नदी। पुणे से ये 861 किलोमीटर बहकर आती है, ये मिलती है रायचूर जिले में। और फिर देखो हिंडन नदी नागार्जुन सागर बांध के पास आकर मिलती है। फिर इसके बाद देखो मूसी नदी आती है, मूसी नदी भी कृष्णा की सहायक नदी है। और देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आती है पलेरू नदी। डायरेक्ट याद रखना, पलेरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। फिर आती है मुनेरू नदी। ठीक है, सारी नदियां हो चुकी हैं। अब एक बार नदियां रिवीजन करो। देखो सबसे पहले येरला नदी, फिर आती है भीमा नदी, फिर आती है हिंडन नदी, डिंडी नदी, सॉरी ये डिंडी नदी है यहाँ पे, याद रखना कौन सी नदी? डिंडी नदी। और फिर आती है मूसी नदी, पलेरू नदी, मुनेरू नदी, और नीचे देखो, नीचे है तुंगभद्रा नदी, फिर हो जाएगी घाटप्रभा नदी, मालप्रभा नदी, और ये कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और सरस्वती नदी। जब ये मिल गई तो पंचगंगा नदी हो जाएगी। कहाँ पे मिली? तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मिली हैं। और फिर देखो एक है कोयना नदी। ठीक है, सारी नदियाँ हो गई, आप याद रखना। और बरना नदी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।